मुझे पुलिस की जो कार्य प्रशासन प्रणाली है उस पे शक होता है कि वो क्या हमारी कुछ पुलिस है वो इतनी इतनी ट्रेंड नहीं है, इतना उसको प्रशिक्षण नहीं मिला है कि किसी एक ऐसे भगोड़े मुजरिम को किस तरीके से पकड़ा जाए, क्या उसके पास कार्रवाई की जाए। गुप्तचर है जो पुलिस के पहुंचने से पहले उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। घोषणाएं वादे ये तो शुरू दिन से चल रहे हैं, पर ये ढकोसले हैं जब तक कोई इसके लिए कोई इसके कारण कोई सबूत कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो। मैं उनको बता रहा हूँ कि आप इनाम की घोषणा करो, और उसके बावजूद भी जी इनाम की घोषणा करते करते लगभग एक हफ्ता बीत चुका है और आज जाके हुई है। तो मुझे कातिल का नाम सामने है, कातिल का गांव सामने है, लेकिन अब तक कातिल फरार है। क्या कारण मानते कि पुलिस पहुंच नहीं पाई, या कुछ और आपको लगता है कि इस मामले में कुछ और परतें हैं जो खुलनी बाकी हैं? कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसको एक साजिश के तहत भगाया जा रहा है, या तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी सपोर्ट है जो उसको मतलब अभी तक सुरक्षित बचाए हुए है। मैं उस समाज से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने उन खट्टर साहब से जाके ये पूछा कि पहले उस आड़ती को, उस मेरे पिताजी को न्याय दिलाया जाए, उसके अपराधी को पकड़ा जाए? क्या उनके सामने हाथ जोड़ के ये मांग की कि उसकी निष्पक्ष जांच की जाए? आपने उसको बुलाया है, उनको बुलाया है कि आप आयोजन में आए अग्रसेन जयंती। क्या अग्रसेन जयंती की मेरे पिताजी की जो अभी लाशें जो मैं अभी संस्कार किया वो ठंडी नहीं हुई है, उनकी गर्म चिताओं की गर्म राखों के ऊपर आप उसका आयोजन करना चाहते हो? मतलब ये क्लियर है कि अपराधी तो वो है, पर मैं सिर्फ उसको अपराधी घोषित इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसने तो हत्या की है, वो तो निश्चित तौर पर हत्यारा है, पर एक इस पूरी साजिश में, क्योंकि एक इतने बोझों की बहुत बड़ा हत्यारा नहीं है, इससे पहले कोई बड़ा गैंग में उसका नाम नहीं आया है कि उसको पकड़ना पुलिस के लिए कोई बहुत बड़ी पहेली नहीं हो सकती, परंतु उसके पीछे की जो कुछ ताकतें उसके पीछे ऐसे ना लगी हों जो उसको सोशल तरीके से या तो फिर सामाजिक या कोई वित्तीय तरीके से उसको हेल्प पहुंचा के उसको अभी तक गिरफ्त से दूर रख रही हो। अगर कल को राजेश को पकड़ के उसको अरेस्ट भी किया जाए, उसके साथ गतिविधि कुछ भी की जाए, उसको कल को गिरफ्तार करके उसको फांसी भी दे दी गई, परंतु उसको हवा देने वाले और उसके पीछे साजिश करने वाले कल को जिंदा रहते हैं, वो फिर से मेरे ऊपर, समाज के ऊपर वो हमला कर सकते हैं। मैंने तो अपने माता पिता को खो दिया है, मेरे पास तो अब कुछ पाने खोने को बचा नहीं है, परंतु अभी मुझे ये भी सुनने में आया कि अभी जो आने वाले 7 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती मनाने की तैयारी की जा रही है। जब मुझे ये बात सर सुनने में आई ना कि अग्रसेन जयंती मनाने की तैयारी की गई, सर मेरा दिल टूट गया बिल्कुल। मेरे माता पिता ने उसके फिर से कचोटना शुरू कर दिया कि अग्रसेन जी का वंशज था वो, और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। मेरे पिताजी की अभी राख तक ठंडी नहीं हुई है, अभी मेरे पिताजी के लिए मैं कुछ कर भी नहीं पाया हूँ। अपराधी उनकी निर्मम हत्या करके फ्री घूम रहा है, और उसके लिए और उनको इन सब बातों को इग्नोर करते हुए अग्रसेन जयंती मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। मतलब अग्रसेन जी ऊपर बैठ के ये देख रहे होंगे, वो रो रहे होंगे कि उसके एक पुत्र को इंसाफ नहीं मिला और उसके लिए तुम उत्सव की तैयारियां कर रहे हो। ये कहाँ का अन्याय है और कहाँ का समाज है? मेरे पास खट्टर साहब की तरफ से ना कोई फ़ोन आया है, ना ही खट्टर साहब सीएमओ ऑफिस की तरफ से मेरे को कोई भी आश्वासन मिला है, ना ही उन्होंने इस बारे में संज्ञान लिया है। इस बारे में संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा? ट्विटर पे बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं कि सीएम विंडो के थ्रू हमने बड़ी बड़ी जन समस्याओं का समाधान करेंगे, जन समस्याओं का निवारण करेंगे। इससे बड़ी जन समस्या इस टाइम पूरे हरियाणा के अंदर बताइए, इससे बड़ी जन समस्या क्या है? मेरे माता पिता की निर्मम हत्या की गई, क्यों सीएम साहब कोई भी इसके ऊपर जवाब नहीं दे रहे हैं? श्री मनोहर लाल खट्टर जी का ये फर्ज बनता है कि वो पहले बाकी सभी राजनीति को छोड़ के मेरे को न्याय दिलाने में मेरे साथ खड़े हों। मेरे को ये उम्मीद थी कि शायद वो अभी तक मेरे पास आएंगे और मेरे को न्याय दिलाएंगे, परंतु मेरे को ये सुन के बहुत बुरा लगा कि वोट और राजनीति के समय तो वो सब आ जाते हैं, पर जब मैं असली में दुख के समय मेरे साथ उनको होना चाहिए, वो मेरे साथ नहीं दिखाई दे रहे। मेरे माता पिता को इंसाफ दिलाया जाए। अगर वो कुछ इस बारे में करते हैं तभी वो सच्चे मायने में एक हरियाणा राज्य के प्रतिनिधि हैं, नहीं तो वो हरियाणा राज्य के प्रतिनिधि नहीं है, वो एक अपंग सरकार के प्रतिनिधि हैं। कुछ भी करें, परंतु करें, खाली घोषणाएं ना करें। अगर आपके पास किसी तरीके का राजनीतिक दबाव है तो आप हमसे बातें करें। हमें प्रतिनिधि जो व्यापारी मंडल हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, उनसे मेरा एक निवेदन है कि आप जयंती मनाएं या कुछ मनाएं, पर वो तभी आप मनाना चाहिए आपको जब मेरे पिताजी को इंसाफ मनाए। अग्रवाल समाज के सभी एमएलए और एमपीओ को ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप राजनीति की वजह से यहाँ पे मेरे पास आके और आप सीएम साहब के पास मेरे पिताजी के लिए मांग नहीं करेंगे, तो आज तो आप शायद वहाँ पे सुरक्षित हो, कल को आपकी जान को भी वो ऐसे शातिर अपराधियों से खतरा हो और आप अपने अग्रवाल समाज को न्याय ना दिला सको। इसके लिए आपको भी सारे समाज की तरफ से बददुआएं ही मिलेंगी। नमस्कार, मैं हूँ मोहन नायक, आप देख रहे हैं कैथल टीवी। 24 सितंबर को कैथल के पोश इलाके में दिन दहाड़े चाकू से रौंदकर एक दंपत्ति परिवार की निर्मम हत्या कर दी जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। आज 29 तारीख हो गई है, एक हफ्ता बीतने को है, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। पुलिस ने भले ही
अपराधी को पकड़ने के लिए, जो राजेश है डोहर का बताया जा रहा है, उसको पकड़ने के लिए भले ही पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हो, लेकिन जब तक अपराधी सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाता तब तक परिजन भी शांत नहीं बैठेंगे। आज हम पहुंचे हैं मॉडल टाउन में और जानेंगे जो दंपत्ति परिवार है, जो दंपत्ति के परिजन है, उनका क्या कुछ कहना है। जो पुलिस द्वारा 1 लाख रुपए की घोषणा जो है अपराधी पर की गई है, उसको लेकर वो संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं, उसको लेकर हम बात करेंगे। दंपत्ति के बेटे हैं पुनीत जी, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। पुनीत जी, क्या कहना चाहेंगे? आपने मांग की थी पुलिस अधीक्षक से कि अपराधी के ऊपर इनाम रखा जाए, वो पुलिस ने रख दिया गया, उसके लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, मैंने ये जो जब ये सब दुर्घटना हुई और मैंने एसपी सर के समक्ष में पेश हुआ, तो मैंने उसी समय उनसे मांग करी थी कि इसके ऊपर इनाम की घोषणा की जाए। उस समय मेरे को कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया था उनकी तरफ से भी इनाम की घोषणा होगी, क्योंकि ये मेरे को लग रहा था कि ये काम ऐसा है जो प्रशासन और पुलिस को ही खुद करना चाहिए था। इसके लिए मैं उनको बता रहा हूँ कि आप इनाम की घोषणा करो, और उसके बावजूद भी जी इनाम की घोषणा करते करते लगभग 1 हफ्ता बीत चुका है और आज जाके हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इनाम ना, पुलिस घोषणा तो कर दिया है, परंतु वो ताकि इस मैटर पे ये दिखाए कि हम कुछ कर रहे हैं और इसलिए घोषणा तो कर दिया। पर मुझे इस टाइम ना तो कोई, देखो जी, अगर इतनी देरी चल रही है हर चीज़ में, तो वो घोषणा का कोई फ़ायदा नहीं है और उस कैसे कोई एक्शन का फ़ायदा नहीं है जो रिजल्ट ना ला सके। मुझे इस टाइम रिजल्ट चाहिए, मेरे माँ बाप को इस टाइम रिजल्ट चाहिए, उनका कातिल चाहिए। ये इनाम की घोषणा चलो करी, अच्छी बात है उन्होंने कर दी, परंतु इतनी देरी और इतना मतलब ढीला रवैया जो अपनाया जा रहा है ना, ये सबसे बड़े सवाल खड़े करता है कि जो ये घोषणाएं हैं, ये क्या ऐसा तो नहीं है कि परिवार को और समाज को ये दिखाने के लिए कि हम जी कुछ कर रहे हैं और हमने घोषणाएं कर दिया है, यहीं तक सीमित ना रहे ये। क्या आपको लगता है कि ये घोषणा ढकोसला है? अभी तक तो ढकोसला ही है, बिल्कुल। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अभी तक ये ढकोसला ही है, क्योंकि ये चीज़ें पुलिस को प्रोएक्टिव बेसिस पे खुद से करनी चाहिए थी। ये किसी समाज के दबाव से या किसी मेरे कहने से पुलिस अगर कोई ऐसा कार्य कर रही है, तो मुझे पुलिस की जो कार्य प्रशासन प्रणाली है उस पर शक होता है कि वो क्या हमारी कुछ पुलिस है वो इतनी ट्रेंड नहीं है, इतना उसको प्रशिक्षण नहीं मिला है कि किसी एक ऐसे भगोड़े मुजरिम को किस तरीके से पकड़ा जाए, क्या उसके पास कार्रवाई की जाए, कैसे वो पुलिस द्वारा जब पुलिस उसको पकड़ने जाती है उससे पहले वो फरार हो जाता है। पुलिस ऐसा उसके पास कौन सा गुप्तचर है जो पुलिस के पहुंचने से पहले उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। घोषणाएं, वादे ये तो शुरू दिन से चल रहे हैं, पर ये ढकोसले हैं जब तक कोई इसके लिए कोई इसके कारण कोई सबूत, कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती है। पुनीत जी, 1 हफ्ते को बीतने को है, कातिल का नाम सामने है, कातिल का गांव सामने है, लेकिन अब तक कातिल फरार है। क्या कारण मानते कि पुलिस पहुंच नहीं पाई, या कुछ और आपको लगता है कि इस मामले में कुछ और परतें हैं जो खुलनी बाकी हैं? क्यों नहीं हत्यारा पकड़ा जा रहा? सर देखिए, शुरू में जिस टाइम एसपी सर ने और डीएसपी विवेक सर ने और जो भी मुझे वादे किए कि हम इसको जल्दी से जल्द पकड़ लेंगे, तो उस टाइम मुझे भी यकीन हुआ था कि शायद पुलिस पकड़ लेगी, पूरी प्रोएक्टिव है। परंतु जिस हिसाब से ये सब बातें सामने आ रही हैं कि उसकी दबिश के लिए टीमें बहुत एक्टिव हैं, पर वो हमेशा हाथ से निकल जा रहा है, तो ये मतलब मेरे दिमाग में तो निश्चय ही ये संदेह आता है कि वो उसको कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसको एक साजिश के तहत भगाया जा रहा है, या तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी सपोर्ट है जो उसको मतलब अभी तक सुरक्षित बचाए हुए है। वरना पुलिस प्रशासन जो इतना नाकाम है, अगर उस एक अपराधी को मार गिराती है या उसको पकड़ती है, कोई भी एक ऐसी कार्य करती है जिसकी वजह से पुलिस की पीठ थपथपाई जा सके, वो कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि पुलिस चाह के भी नहीं कर रही है, पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं या बांधे गए हैं, या कहीं से एक ऐसी लगाम है जो पुलिस को कंट्रोल कर रही है और पुलिस चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही है। तो निश्चित तौर पे इस पे किसी न किसी तरीके का राजनीतिक या सामाजिक दबाव कहीं ना कहीं से मुझे महसूस हो रहा है। पुनीत जी, अगर हम एक सीधा सा सवाल हम जाने, तो राजेश पर ही क्यों संशय बना हुआ है कि राजेश ने ही इस मामले की, इस वारदात को अंजाम दिया है? कुछ ऐसे तथ्य आपके पास हों जिससे ये बखूबी लग सके कि राजेश ने इस मामले को अंजाम दिया है? देखिए सर, जिस समय CIA के तरफ से जब मेरे बयान सबसे पहले, और मेरी बहन जो उस समय मेरी माता से बात कर रही थी, उनके बयान हुए हैं, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे, मेरी सिस्टर ने स्पष्ट तौर पे बता दिया था कि 1:50 के लगभग मेरी माता से का ये माता और पिता के साथ ये निर्मम हत्याकांड हुआ है, और 1:42-43 से लेके 1:50 तक, जब तक वो मतलब उनको मृत्यु नहीं कर दी गई, वो उनसे लगातार फ़ोन पर बात कर रही थी। और उस समय मम्मी ने बताया भी था कि जो ये राजेश नाम का शख्स है
वो गांव से डोहर गांव से, वो सुबह भी मिलने के लिए आया था और उसने मेरे पिताजी को बोला था कि मेरे पिताजी से मिलने के लिए बोला उसने कि भाई मेरे को भी अपने चाचा से मिलवा दो, मुझे कुछ बात करनी है। उस टाइम वो घर पे आया, चाय पी के चला गया। उसके बाद वो दोबारा फिर कपड़े बदल के आता है, जिसके बारे में मेरी मम्मी ने फ़ोन पे ही मतलब मेरी सिस्टर को बताया था। हालांकि उसको किसी और ने देखा कि नहीं देखा इसकी मुझे अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है। और उसके बाद जिस टाइम ये वारदात हुई, मेरी सिस्टर को मेरी मम्मी ये बता रही होती है कि वो वही राजेश आया हुआ है जिसने पहले भी ऐसे काम किए हैं और वो तेरे पिताजी से मिलने के लिए आए हैं और वो बैठ के बात कर रहे हैं कुछ। तो जब इतनी सारी घटना स्पष्ट हो जाती है और उसके बाद पुलिस भी बोलती है कि हाँ भी वो पुलिस अब उसके ऊपर अपराध के इनाम भी घोषित कर रही है, मतलब ये क्लियर है कि अपराधी तो वो है। पर मैं सिर्फ उसको अपराधी घोषित इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसने तो हत्या की है, वो तो निश्चित तौर पर हत्यारा है। पर एक इस पूरी साजिश में, क्योंकि एक इतने बोझों की बहुत बड़ा हत्यारा नहीं है, इससे पहले कोई बड़ा गैंग में उसका नाम नहीं आया है कि उसको पकड़ना पुलिस के लिए कोई बहुत बड़ी पहेली नहीं हो सकती। परंतु उसके पीछे की जो कुछ ताकतें उसके पीछे ऐसे ना लगी हों जो उसको सोशल तरीके से या तो फिर सामाजिक या कोई वित्तीय तरीके से उसको हेल्प पहुंचा के उसको अभी तक गिरफ्त से दूर रख रही हो। तो ये मुझे लग रहा है निश्चित तौर पर वो तो कातिल है, परंतु उसके साथ कुछ और भी हैं जो हो सकते हैं। इसकी मैं बार बार पुलिस से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि इसकी गहन तरीके से जांच की जाए। आज मेरे को सुनने में आया कि शायद कोई कमेटी गठित की गई है उनको पकड़ने के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि काबिल से काबिल अधिकारी इस काम में लगाए जाएँ, क्योंकि यह सिर्फ मेरे परिवार का मामला नहीं है। अगर कल को राजेश के को पकड़ के उसको अरेस्ट भी किया जाए, उसके साथ गतिविधि कुछ भी की जाए, उसको कल को गिरफ्तार करके उसको फांसी भी दे दी गई, परंतु उसको हवा देने वाले और उसके पीछे साजिश करने वाले कल को जिंदा रहते हैं, वो फिर से मेरे ऊपर और समाज के ऊपर वो हमला कर सकते हैं। इससे पहले भी कैथल में ऐसे बहुत अपराधी रहे हैं जिन्होंने ऐसे काम किए हैं। तो इस गुत्थी को सिरे से लेकर अंत तक सुलझाना बहुत ज़रूरी है। पुनीत जी, मौजूदा विधायक लीलाराम, पूर्व विधायक और मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 24 घंटे का समय दिया था, क्या दोबारा से वो सामने आए कि इस मामले को लेकर आगे कोई कदम जो है ठोस उठाया जा सके? नहीं सर, देखिए सुरजेवाला सर उस दिन मेरे पास आए थे, इन्होंने मेरे को वादा किया कि भी हम इसको निश्चय ही इसको अंत तक लेके जाएंगे और इसको मैं इंसाफ दिलाऊंगा। मेरे को उनके वादे पे उम्मीद है और उम्मीद थी, पर उसके बाद अभी तक मतलब मेरे पास दोबारा उनकी तरफ से कोई अपडेट ऐसी मिली नहीं है कि कोई कार्रवाई हुई है। मैं तो उनसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि सर आप भी अपनी तरफ से, क्योंकि एक सामाजिक मुद्दा है, मैंने इस पर राजनीति नहीं चाहता कि मैं किसी एक पार्टी का नाम लूँ या तो मैं बोलूँ कि मेरे साथ ये पार्टी या ये MLA खड़े हैं और ये नहीं खड़े हैं। मेरे तो हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है। 24 घंटे का उन्होंने समय दिया था, क्या उनकी कोई गतिविधि देखने को मिली हो? आपके पास कोई फ़ोन आया हो कि विधायक, पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक ने कहा हो कि बेटा इस परिस्थितियों में ये कार्रवाई चल रही है, या हम आपके पास दोबारा आए हों, आपके पास दोबारा वार्तालाप हुई हो? नहीं सर, मेरे पास अभी ऐसे किसी राजनेता की तरफ से दोबारा एक बार मिलने के बाद कोई दोबारा ऐसी वार्तालाप नहीं हुई है कि भाई उन्होंने मुझे कोई बताया हो कि ये एक्टिविटी अब हो चुकी है, तो ऐसी कोई नहीं हुई है। कल मेरे पास अभी रिसेंटली रॉकी मित्तल जी आए थे, तो उन्होंने मेरे को काफ़ी डाटा बंधाया इस चीज़ को लेकर। उन्होंने भी यही बोला कि वो मेरे साथ खड़े हैं और इस मैटर को वो अनिल विज तक लेके जाएंगे। उन्होंने बोला कि ये मेरा पारिवारिक मामला है इस समय और वो मेरे मैटर को लेके जाएंगे। देखिए, जैसे मेरे बाकी नेताओं से बहुत उम्मीद थी और रॉकी जी से भी मेरी बहुत उम्मीद है। मैं यही चाहता हूँ कि जैसा उन्होंने वादा किया है और वो जैसे एक खड़तल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं एकदम स्ट्रॉन्ग नेता के तौर पे कि हाँ वो अपना जो भी करते हैं वो करके दिखाते हैं, मेरी तो दिल से ये उम्मीद है कि चाहे वो करें, चाहे वो किसी से करवाएं, अनिल विज सर से करवाएं, या तो फिर वो कोई मेरे जो अभी MLA साहब हैं जो हमारे लीलाराम जी हैं, अगर वो करवाएं या रणदीप सिंह सुरजेवाला करें, कोई भी करवाए जी। मैं तो पूरा, अभी ये सारे एक प्रशासन के तौर पे विपक्ष और पक्ष दोनों प्रशासन का भाग होते हैं। कोई भी मेरे माता पिता को इंसाफ दिलाता है तो मैं तो दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। तो अब पुलिस की जो कार्यशैली चल रही है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में पुलिस की जो कार्यशैली होनी चाहिए वो पुलिस सही तरह से निभा पा रही है? सर, मैं फिर से वही बात कहूँगा कि शायद पुलिस कोशिश कर रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पुलिस कोशिश नहीं कर रही है। उन्होंने जैसे बोला गया है कि आज भी इनाम रखा गया है और SIT गठित की गई है। मेरे अंदर अभी ये डर है कि ये सिर्फ एक दिखावा ना रह जाए कुछ दिन के लिए, कि कुछ दिन का दिखावा है, उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन किया जाए। देखिए, मैं पुलिस को बार बार ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस के लिए मैंने तो अपने माता पिता को खो दिया है, मेरे पास अब कुछ पाने खोने को बचा नहीं है, पर पुलिस के पास अपना जनता पे विश्वास दोबारा पाने का एक सुनहरा मौका है कि एक ऐसे अपराधी को ढेर किया जाए जिसने ऐसे घृणित हत्या करी है और समाज के ऊपर पुलिस का जो संबंध होता है उसको ख़त्म कर दिया है। और मैं तो कहूँगा जी, पुलिस की पीठ थपथपाई जाएगी और पुलिस के लिए मैं सारा जीवन मैं पुलिस का धन्यवाद करूँगा प्रशासन से ही पहले कि उन्होंने अगर ऐसा एक कुछ कार्य कर दिखाया। तो जो 4 लोगों के और नाम आपने दिए थे, क्या उनकी भी किसी की गिरफ्तारी की गई है?
सर मेरे को अभी सुनने में ऐसा कुछ आया नहीं है कि गिरफ्तारी उनकी की गई है या नहीं की गई है। पुलिस ने ये बोला है कि हम उनको एक मजबूत तरीके से उनके ऊपर हम उनकी जांच कर रहे हैं। और देखिए मैं तो यही चाहूँगा कि मामले की ना निष्पक्ष जांच हो, किसी भी अपराधी को बख्शा ना जाए। ऐसा ना हो कि पुलिस किसी अपराधी को किसी एक छोटे से लूज पहलू की वजह से छोड़ दे और कल को वो अपराधी बड़ा पाप ना कर दे, किसी गवाहों से वो छेड़छाड़ ना कर दे, किसी भी साक्ष्य से छेड़छाड़ ना कर दे। तो मैं चाहूँगा कि पुलिस हर मसले को फूक के रखे, क्योंकि पुलिस पहले भी जान चुकी है कि जब वो राजेश को पकड़ने के लिए गई वो पुलिस वहाँ से भाग चुका था। तो पुलिस ये ना समझे कि वो मात्र सिर्फ एक पुलिस की गाड़ियों को देख के भाग गया था। मैं ये कहूँगा कि पुलिस इस बात को सीरियसली ले कि देखो राजेश के जितने भी मित्रगण हैं, जितने भी उसके परिवार के सदस्य हैं, जो दूर दूर तक रहते हैं, जिनका उसकी पत्नी से या तो उनके बच्चों से जिनका भी संबंध है, उनके ऊपर एक कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार करके उनको पूरी पूछताछ करे। क्योंकि मेरा मानना ये है कि कड़ी बहुत बड़ी नहीं है। पुलिस अगर दिल लगा के काम करे तो हमारी कैथल पुलिस उसको बहुत जल्दी सोल्व कर सकती है, परंतु ये करना चाहती है या कोई उसके ऊपर सोशल प्रेशर है, ये पुलिस को देखना पड़ेगा। तो आपको किसी तरह का खतरा भी महसूस होता है या किसी खतरे की भंका भी रहती है कि कहीं कोई वारदात हमारे साथ ना घट जाए, क्योंकि अभी अपराधी जो है वो खुलेआम जो है वो घूम रहे हैं, अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है? निश्चित तौर पे मुझे ये अभी खतरा, मैं तो पुलिस को पहले दिन से बोल चुका हूँ। शुरू में मुझे पुलिस ने कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की थी, सिर्फ एक नाम मात्र तौर पे मेरे ख्याल से एक पुलिस होमगार्ड को कुछ भेज दिया गया था घर के बाहर बैठने के लिए। परंतु उस दिन हम एसपी के समक्ष जब पेश हुए तो मैंने एसपी साहब को बोला कि सर देखिए, एक ऐसी निर्मम और जघन्य अपराध किया उन्होंने, मतलब मेरे पिताजी और माताजी को कुल मिला के लगभग दोनों के शरीर पर लगभग 40 के आसपास वार किए थे। कोई एक कसाई भी ऐसे वार नहीं करता है। जो व्यक्ति इस दरिंदगी की इस हद तक जा सकता है ना जी, वो कल को किसी के ऊपर क्या हमला कर दे कोई कुछ कह नहीं सकता। तो मैंने निश्चय उनको बोला कि मेरी जान को और मेरे परिवार के सभी सदस्यों को खतरा है, उन सभी को सुरक्षा प्रदान की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि वो दोबारा कोई वारदात ना कर दे, क्योंकि निश्चय तौर पे वो वारदात कर सकता है। मुझे इस पर पूरा डर है। तो अब कितना आप ये समझते हैं कि जिस तरह से इनाम की घोषणा रखी गई है 1 लाख रुपए राजेश पर, उससे कितना का फ़र्क जो है वो देखा जाएगा, क्योंकि अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया? सर मैं तो यही चाहूँगा कि पुलिस सिर्फ एक प्रशासन या एक ज़िले की और एक राज्य की शहर की टीम काम ना करें। इस राशि को अगर नहीं उस पर कोई रिस्पॉन्स आता तो बढ़ाया जाए और इसको राशि के बजाय इस चीज़ पर दबाव दिया जाए कि कैसे उस पर दबिश दी जाए और कैसे उसको ढेर किया जाए या कैसे उसको पकड़ा जाए। इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए। और ठीक है, मतलब मैं बोलता हूँ कि राशि उन्होंने घोषित करी है, पर ये थोड़ा सा इस एक्शन को ना पुलिस थोड़ा धीरे कर रही है, इसको थोड़ा सा प्रोएक्टिव बेसिस पे किया जाए। और हाँ, ये सब जो मामले पुलिस कर रही है ये तो ठीक है, वो पुलिस कार्रवाई कर रही है और मैं चाहता हूँ इसको SIT की बजाय भी आप टॉप अधिकारियों से करवाया जाए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि CBI तक को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि मैं CBI को इन्वॉल्व करने का मांग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक अपराधी जो कि जिसका पुराना कोई इतना बहुत गंदा रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है कुछ होगा, पर जो लगभग 5 से 7 दिनों तो लगभग फरार है, तो ये मुझे नहीं लग रहा है कोई बहुत आसान मैटर है। इस पर जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई या फिर राजकीय CBI की तरफ से कोई नहीं इसमें इंटरवेंशन होती तो मुझे लगता है ही विल बी फ्री। और सर ये देखिए, मेरे दिमाग में इससे मुझे कल ही सुनने में आया है कि जो अभी कुछ एक सामाजिक संस्थाएं हैं उन्होंने भी साथ देने की कोशिश की है, परंतु अभी मुझे ये भी सुनने में आया कि अभी जो आने वाले 7 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती मनाने की तैयारी की जा रही है। जब मुझे ये बात सर सुनने में आई ना कि अग्रसेन जयंती मनाने की तैयारी की गई, सर मेरा दिल टूट गया बिल्कुल। मेरे माता पिता ने उसके फिर से कचोटना शुरू कर दिया कि अग्रसेन जी का वंशज था वो और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। मेरे पिताजी की अभी राख तक ठंडी नहीं हुई है, अभी मेरे पिताजी के लिए मैं कुछ कर भी नहीं पाया हूँ। अपराधी उनकी निर्मम हत्या करके फ्री घूम रहा है और उसके लिए उनको इन सब बातों को इग्नोर करते हुए अग्रसेन जयंती मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। मतलब अग्रसेन जी ऊपर बैठ के ये देख रहे होंगे, वो रो रहे होंगे कि उसके एक पुत्र को इंसाफ नहीं मिला और उसके लिए तुम उत्सव की तैयारियां कर रहे हो। ये कहाँ का न्याय है और कहाँ का समाज है। और समाज ने, मैंने ये भी सुनने में आया कि CM श्री मनोहर लाल खट्टर जी को भी उसमें निमंत्रित किया है। मैं उस समाज से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने उन खट्टर साहब से जाके ये पूछा कि पहले उस आड़ती को, उस मेरे पिताजी को न्याय दिलाया जाए, उसके अपराधी को पकड़ा जाए? क्या उनके सामने हाथ जोड़ के ये मांग की कि उसकी निष्पक्ष जांच की जाए? आपने उसको बुलाया है, उनको बुलाया है कि आप आयोजन में आए अग्रसेन जयंती। क्या अग्रसेन जयंती की मेरे पिताजी की जो अभी लाशें हैं, जो मैं अभी संस्कार किया वो ठंडी नहीं हुई है, उनकी गर्म चिताओं की गर्म राखों के ऊपर आप उसका आयोजन करना चाहते हो? मैं खट्टर साहब से भी सवाल पूछता हूँ,
आपने वहाँ पे आने के लिए बोला है, वहाँ पे आप आएंगे या कैसे भी रहेगा? क्या आपके दिमाग में, मेरे पास खट्टर साहब की तरफ से ना कोई फ़ोन आया है, ना ही खट्टर साहब सीएमओ ऑफिस की तरफ से मेरे को कोई भी आश्वासन मिला है, ना ही उन्होंने इस बारे में संज्ञान लिया है। इस बारे में संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा? ट्विटर पे बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं कि सीएम विंडो के थ्रू हमने बड़ी बड़ी जन समस्याओं का समाधान करेंगे, जन समस्याओं का निवारण करेंगे। इससे बड़ी जन समस्या इस टाइम पूरे हरियाणा के अंदर, बताइए इससे बड़ी जन समस्या क्या है? मेरे माता पिता की निर्मम हत्या की गई, क्यों सीएम साहब कोई भी इसके ऊपर जवाब नहीं दे रहे हैं? पुनीत जी, अगर हत्यारा तब तक नहीं पकड़ा जाता, क्योंकि बताया जा रहा है कि 9 तारीख को सीएम साहब कैथल में पहुंच रहे हैं, अग्रसेन जयंती पर पहुंच रहे हैं, उत्सव मनाया जा रहा है। अगर तब तक हत्यारा नहीं पकड़ा जाता तो क्या आप सीएम साहब के पास वहाँ पेश होंगे? मैं बिल्कुल पेश होऊंगा। देखो, मैं सीएम, सबसे पहले कैथल प्रशासन मेरे यहाँ के इस टाइम कैथल प्रशासन मेरा रक्षक है, और उसके बाद एक राज्य के एक प्रतिनिधि होने के हिसाब से श्री मनोहर लाल खट्टर जी का ये फर्ज बनता है कि वो पहले बाकी सभी राजनीति को छोड़ के मेरे को न्याय दिलाने में मेरे साथ खड़े हों। मेरे को ये उम्मीद थी कि शायद वो अभी तक मेरे पास आएंगे और मेरे को न्याय दिलाएंगे, परंतु मेरे को ये सुन के बहुत बुरा लगा कि वोट और राजनीति के समय तो वो सब आ जाते हैं, पर जब मैं असली में दुख के समय मेरे साथ उनको होना चाहिए, वो मेरे साथ नहीं दिखाई दे रहे। तो मैं निश्चित तौर पर वो कैथल में आएंगे तो मैं उनके समक्ष हाथ जोड़ के ये डिमांड करके जाऊँगा कि मेरे माता पिता को इंसाफ दिलाया जाए। अगर वो कुछ इस बारे में करते हैं तभी वो सच्चे मायने में एक हरियाणा राज्य के प्रतिनिधि हैं, नहीं तो वो हरियाणा राज्य के प्रतिनिधि नहीं है, वो एक अपंग सरकार के प्रतिनिधि हैं। आखिरी में अपने समाज के लोगों से और पुलिस प्रशासन से और सरकार से क्या अपील आप करना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले पुलिस प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि देखिए, मुझे आपकी काबिलियत पर विश्वास है, और ये विश्वास इसलिए टूटता जा रहा है क्योंकि इस मामले में देरी होती जा रही है। इस विश्वास को कृपया ना तोड़ें, अपने अंतिम क्षण तक इस पे कार्यवाही करें और उसको जल्दी से जल्दी पकड़ें, उसके ऊपर कार्यवाही करें, उसको ढेर करें, कुछ भी करें, परंतु करें, खाली घोषणाएं ना करें। अगर आपके पास किसी तरीके का राजनीतिक दबाव है तो आप हमसे बातें करें, हमें बताएं, हम अपनी तरफ से, और मेरा जो प्रतिनिधि मंडल या तो जो भी मेरे साथ व्यापारी समाज खड़ा है, और 30 से अधिक सरकारी संस्थाएं मेरे साथ, सामाजिक संस्थाएं खड़ी हैं, और 2000 से ऊपर किसान भाई मेरे साथ इस टाइम खड़े हैं जिन्होंने मेरे साथ वादा किया है, और पूरा मेरा गाँव जो मेरे साथ आज भी खड़ा है, उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करते तो जहां भी आप कहेंगे वहां जाके हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, कुछ भी करना चाहिए हम करेंगे। तो उन सबको सुनते हुए सरकार के ऊपर भी हम दबाव बनाएंगे, आप निष्पक्ष जांच करें। और मेरी देखो, प्रतिनिधि जो व्यापारी मंडल हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, उनसे मेरा एक निवेदन है कि आप जयंती मनाएं या कुछ मनाएं, पर वो तभी आप मनाना चाहिए आपको जब मेरे पिताजी को इंसाफ मनाएं। उससे पहले अगर आप अपना चाहते हो कि आप अपना व्यापार में रेगुलर हो जाएं व्यापार में, और अपना जीवन नॉर्मल कर लें, इसका मतलब ये है कि आप जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद करता, आप वैसे ही आंख बंद करके बैठोगे। कल को ये वारदात जो मेरे साथ हुई है वो आपके साथ भी होगी। इस समय समस्त व्यापार मंडल को, समस्त व्यापारी भाइयों को, समस्त मेरे अग्रवाल समाज को एकत्रित होना पड़ेगा। और हाँ, इसके साथ साथ मैं ये भी मांग करता हूँ कि जो भी इस टाइम हमारे पूरे हरियाणा के जो एमएलए हैं, एमपी हैं, उसमें से बाकी समाज को भी बोलता हूँ, पर स्पेशली मैं एक अग्रवाल समाज के सभी एमएलए और एमपीओ को ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप राजनीति की वजह से यहाँ पे मेरे पास आके और आप सीएम साहब के पास मेरे पिताजी के लिए मांग नहीं करेंगे तो आज तो आप शायद वहाँ पे सुरक्षित हो, कल को आपकी जान को भी वो ऐसे शातिर अपराधियों से खतरा हो और आप अपने अग्रवाल समाज को न्याय ना दिला सको, इसके लिए आपको भी सारे समाज की तरफ से बद्दुआएं ही मिलेंगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने समाज के एक व्यक्ति को इंसाफ दिलाएं। और जितने धार्मिक विचारों वाले मेरे माता और पिता थे, ये सिर्फ एक समाज की जिम्मेदारी नहीं है, ये समस्त सभी जातियों की, सभी राजनीतिक पार्टियों की एक लड़ाई होनी चाहिए कि इसको ढेर किया जाए और मेरे माता पिता को इंसाफ किया जाए। उसके बिना अगर अग्रसेन जयंती मनाओ या तो फिर कोई दूसरे राजनेता की जयंती मनाओ, वो मात्र एक दिखावे हैं, वो मात्र एक राजनीतिक चाल है, वो बस आने वाले कुछ समय में जो कैथल में इलेक्शन हो रहे हैं उसके लिए नंबर बनाने के तरीके हैं। ठीक है। और ये थे हमारे साथ दंपत्ति के बेटे पुनीत, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो घोषणा की गई सिर्फ एक ढकोसला है। अगर पुलिस एक हफ्ते तक अभी तक अपराधी तक नहीं पहुंच पाई, जबकि सब कुछ तथ्य सामने है, नाम है, एड्रेस है, तब उसके बावजूद भी पुलिस क्यों नहीं अपराधी को पकड़ पा रही, ये कहने के पुलिस की कार्यशैली पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। लेकिन कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, पूर्व विधायक रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी आश्वासन 24 घंटे का दिया था। उससे एक दिन पहले मौजूदा विधायक लीलाराम ने भी आश्वासन दिया था कि 24 घंटे का हम समय देते हैं, अपराधी सलाखों के पीछे होगा। लेकिन वो जो आश्वासन दिया गया था वो कहीं ना कहीं भी आश्वस्त हो गया है।
कहीं ना कहीं वो धूमिल हो गया है, लेकिन अभी तक अपराधी जो है वो खुलेआम हवा में सांस ले रहा है। देखना ये कि पुलिस कितनी जल्दी इस अपराधी को पकड़ने में कामयाबी हासिल करती है तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन साफ तौर पर एक अग्रवाल समाज के प्रति भी जो है पुनीत ने अपनी नाराज़गी जताई है कि जहां एक तरफ मेरे पिता की राख अभी ठंडी नहीं हुई है, लेकिन अग्रवाल समाज के कुछ लोग अग्रसेन जयंती मना रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को जो है आमंत्रित किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंच रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर देखा कि जब तक मेरे पिताजी का जो कातिल है वो जब तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंचता तो समाज को उनका साथ देना चाहिए। लेकिन देखना है कि अब अग्रवाल समाज कितना सपोर्ट इनको करता है और क्या कुछ आगे देखने को मिलेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल नाराज़गी साफ तौर पर देखी जाती है। लेकिन हम पुलिस विभाग को भी अपने चैनल के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द अपराधी को सलाखों के पीछे डाला जाए, ताकि जो और परिवार के सदस्य हैं वो खतरे से बाहर हो सके, क्योंकि इनको भी एक जान का खतरा बना हुआ है कि कहीं ना कहीं वो घटना हमारे साथ भी बन सकती है।